कौन ज्यादा है? अरे भूपेश, आपके 7 गुना ज्यादा पैसा मोदी जी ने धान के किसानों के चेक में डाला है। क्या झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो? ये झूठे लोगों की सरकार है। इन्होंने वन अधिकार पट्टा भी नहीं दिया। हमने हमारे 5 साल में 4 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टा दिया था, उन्होंने 54,000 दिया है। तेंदुपट्टा में भी उन्होंने बहनों की चरण पादुका योजना को बंद कर दी और उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष में 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है। हमारे रमन सिंह जी के अंतिम 2 वर्ष में हमने 32 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा था और बोनस भी दिया था। कांग्रेस ने 4 साल से बोनस भी नहीं दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, एक कांग्रेस के राज में दिन दूनी रात चौगुनी धर्मांतरण बढ़ रहा है। कोई भी नागरिक मन से जिसकी भी पूजा, जिसकी भी उपासना करे, इसका हमारा संविधान ने छूट दिया है। मगर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का ये जो शुरुआत किया है ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और घर घर में, गांव गांव में इसके कारण संघर्ष पैदा हुआ है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारी सरकार किसी के भी धर्म के मामले में दखल नहीं करेगी और सरकार प्रेरित धर्मांतरण को बिल्कुल कठोरता के साथ रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी ने 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डाला। एसटी के कल्याण के बजट को 29,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था, उसको बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की और ओडिशा की गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत सरकार की कैबिनेट में 27 मंत्री है। मंत्रियों में 35% मंत्री पिछड़ा समाज से है। अब तक कांग्रेस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस और एमडी के दाखले में अब तक केंद्र के कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन किया और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी रिजर्वेशन करने वाला कोई और नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थे। मित्रों, छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल शासन किया है। सबसे पहले चावल की ढंग से पहुंचाई करने वाला अगर कोई था तो हमारे नेता रमन सिंह जी ने करी थी। आज भी लोग उनको चावल वाला बाबा कहते हैं। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में देने वाला सबसे पहला राज्य हमारे समय में छत्तीसगढ़ बना। महिला मजदूरों को मातृत्व का अवकाश देने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना। हमारे ही समय में एजुकेशन, पावर हब, सीमेंट हब, इस्पात हब, एल्यूमिनियम हब वो बनाने का काम हमारे नेता रमन सिंह जी ने किया। एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान भी हमारे शासन के अंदर आए। 40,000 से ज्यादा
नए स्कूल बनाए, सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किए और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने वाला भी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शुरुआत की थी। आप हमारा हिसाब मांगते हो बघेल जी, हम आपका हिसाब मांगते हैं। और मेरा तो आपको चैलेंज है, कहीं पर भी सार्वजनिक चर्चा करिए। और माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बताइए, जोर से बोलिए, कश्मीर है या नहीं है हमारा? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने अनौरत संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में पाल कर रखा था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंका और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को मोदी जी ने पूरा किया। और मित्रों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। अंत में पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो नैनीहाल वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन किया और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 22 जनवरी को मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति का गौरव कभी नहीं बढ़ाया। न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को गौरव देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गलती से भी भूपेश कक्का 30% की सरकार आ गई, नहीं आएगी मैं तो जानता हूं, मगर मुझे बोलने तो दो, गलती से भी आ गई तो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास वो करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, करने देंगे? तो सरकार ऐसी लानी चाहिए जो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास करने दे। डबल इंजन सरकार लानी चाहिए। आगे आ जाइए दोनों प्रत्याशी। मुझे बताओ, बहन भावना को और ईश्वर साहू को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो गृह मंत्री अमित शाह को सूरत आप 370 राम मंदिर के बारे में बता रहे थे कि अगर आपको इसी तरीके से राम के ननिहाल को लगातार विकास कराना है तो आपको बीजेपी को वोट करना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो बीजेपी विकास नहीं करवा पाएगी छत्तीसगढ़ में। इसलिए उन्होंने प्रत्याशियों के सामने बुलाते हुए कहा है कि इन्हीं प्रत्याशियों को आपको वोट डालना है।